हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरेखा सिंह। बच्चों, आपने अपनी पाठ्य पुस्तक से हेलन केलर पाठ का वीडियो देखा ही होगा और आशा करती हूँ कि आपको पाठ समझ में भी आया होगा। बच्चों, अब आप पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में लिखेंगे। मैं प्रश्न उत्तर आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी और आप उन्हें अपने नोटबुक में सुंदर अक्षरों में लिखेंगे। तो बच्चों, पाठ नोटबुक कैसे लिखना है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। सबसे पहले पाठ का नाम, फिर शब्दार्थ, पाठ से संबंधित जो सब कठिन शब्द हैं उसके अर्थ आप यहाँ अपनी पुस्तक से देखकर लिखेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं शब्दार्थ। सुप्रसिद्ध, सुप्रसिद्ध का अर्थ होता है मशहूर, विख्यात। अर्पित, अर्पित का अर्थ होता है देना। विलक्षण, विलक्षण का अर्थ होता है विशेष लक्षण से युक्त। यहाँ पर मुक्त दिया हुआ है, वो युक्त है, मतलब जिसमें कुछ स्पेशल टैलेंट होता है उसे हम कहते हैं विलक्षण। प्रतिभा, प्रतिभा का टैलेंट, जो कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ होती है जो हमारे अंदर, हम उसे कहते हैं प्रतिभा। विलक्षण बुद्धि। बोस्टन, बोस्टन अमेरिका में, अमेरिका का एक स्थान है। यहाँ पर अभाव दिया गया है, ये गलत है। वहाँ पर आप लिखेंगे बोस्टन अमेरिका का एक शहर है, वह उसका स्थान का नाम है बोस्टन। अनायास, अनायास का अर्थ होता है अचानक, बेवजह दिया है, बट अनायास का सूटेबल जो सब अर्थ होगा वो अचानक होगा। जिज्ञासा, जानने की इच्छा। फौरन, तुरंत। दैवयोग, दैवयोग मतलब देवताओं की कृपा से, जिसे हम कहते हैं लक, जो भाग्य से। यकायक, यकायक का अर्थ होता है अकस्मात। उल्लास, उल्लास का अर्थ होता है प्रसन्नता, आनंद। परिश्रम, परिश्रम का अर्थ होता है मेहनत। और यथेष्ट, यथेष्ट का अर्थ होता है जितना चाहिए उतना काफ़ी, मतलब जितना हमको ज़रूरत होती है उतना मिलना, उसको हम कहते हैं यथेष्ट। अब आप पाठ से संबंधित जो है प्रश्न उत्तर उसे देखिए। मैंने यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर को लिख दिया है और उसे आपको एक्सप्लेन भी करूँगी। मैं आपको इसे एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप उसे ध्यान से सुनिएगा और उसे लिखिएगा। अगर आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं तो और भी अच्छा है। पहला जो प्रश्न है वह है हेलन केलर कौन थी? तो आप सभी जानते हैं हेलन केलर कौन थी। देखिए है क्या है इसका उत्तर। हेलन केलर अमेरिका की एक सुप्रसिद्ध महिला थी। इनका जन्म 27 जून सन 1880 को हुआ था। इस महान विभूति ने अंधी और बहरी होते हुए भी उच्च शिक्षा प्राप्त की और दीन दुखियों की सेवा की। पहला प्रश्न का उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर दूसरा जो है, हेलन केलर ने अपनी पढ़ाई किस विद्यालय से प्रारंभ की थी एवं उन्होंने किस कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की? आपने अगर पाठ को ध्यान से सुना होगा या आपने पाठ पढ़ा होगा तो आप इसका उत्तर जो है अपने मन से भी लिख सकते हैं। इसका उत्तर है हेलन केलर एक विलक्षण प्रतिभा की धनी बालिका थी। उनके माता पिता ने उनका दाखिला बोस्टन के अंध बधिर, अंध का बधिर का अर्थ होता है अंध का अर्थ होता है अंधे व्यक्ति, ब्लाइंड, जो ऐसे व्यक्ति जो देख नहीं सकते। बधिर का अर्थ होता है ऐसे व्यक्ति जो सुन नहीं सकते। शाला में करवा दिया। वहाँ पर उन्हें सलीवन नाम की अध्यापिका मिली। अपनी शिक्षिका की सहायता से अपनी प्रारंभिक पढ़ाई घर पर कर कैम्ब्रिज स्कूल में प्रवेश लिया, जहाँ पर स्कूल की पढ़ाई के साथ उन्होंने जर्मन, अंग्रेजी व फ्रेंच भाषाओं पर अच्छा काबू कर लिया। अच्छा काबू कर लिया का अर्थ है उन्होंने इन भाषाओं को अच्छी तरह से सीखा। कठिन परिश्रम कर सन 1904 में उन्होंने बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास किया। ये आपका प्रश्न नंबर दूसरे का आंसर है। तीसरा जो है, सलीवन हेलन के दुख को क्यों समझ सकती थी? अब प्रश्न ये कि सलीवन कौन थी? तो सलीवन हेलन की शिक्षिका थी। बोस्टन के अंध बधिर विद्यालय में हेलन केलर की भेंट सलीवन नामक शिक्षिका से हुई। सलीवन हेलन के दुख को अच्छे से समझ सकती थी क्योंकि उन्होंने स्वयं भी इस अंधेपन के दुख को झेला था। उन्होंने से यहाँ तात्पर्य है सलीवन से। सलीवन ने स्वयं भी इस अंधेपन के दुख को झेला था और ऑपरेशन के बाद कुछ दिनों पहले ही दृष्टि प्राप्त की थी।
प्रश्न नंबर चौथा है, सलीवन ने हेलन के मन की निराशा को कैसे दूर किया। हेलन जो है वो बहुत ही विलक्षण प्रतिभा से धनी थी, पर आप जानते हैं कि ना वो बोल पाती थी ना देख पाती थी, इस कारण वो बहुत ज़्यादा उनके मन में जो है निराशा रहती थी। तो सलीवन ने उनकी निराशा को कैसे दूर किया, उसका उत्तर होगा सलीवन बहुत ही संवेदनशील थी। उन्होंने हेलन के मन की निराशा को दूर करने का निश्चय किया, पर उन्हें कोई उपाय नज़र नहीं आ रहा था। अनायास ही एक दिन उन्हें इसका उपाय मिल गया। हेलन को अपनी गुड़िया बहुत प्यारी थी। सलीवन ने हेलन की हथेली पर अपनी उंगली से डॉल गुड़िया लिखा। हेलन को यह तरीका बड़ा पसंद आया। अब वह रोज़ नए नए शब्द सीखती। अब हेलन को यह दुनिया अधिक सुखमय व आकर्षक लगने लगी, जिससे उनके मन की क्या हुई, निराशा दूर हुई। सलीवन की प्रेरणा से क्या सीख या शिक्षा मिलती है। सलीवन जो हेलन की शिक्षिका थी, उन्होंने हेलन को पढ़ाने का दायित्व लिया था। दायित्व का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लिया था, जो एक कठिन कार्य था। कठिन कार्य इसलिए था क्योंकि हेलन ना देख सकती थी, ना बोल सकती थी, ना सुन सकती थी। तो आप सोचिए कि कितना कठिन कार्य था उनको शिक्षा देना, लेकिन सलीवन ने इसका दायित्व लिया था कि वो हेलन को शिक्षित करेंगी। तो जो एक कठिन कार्य था, पर उन्होंने उसे किया। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि कठोर श्रम और दृढ़ इच्छा शक्ति से कोई भी कार्य किया जा सकता है। हेलन के जीवन का प्रश्न जो छठवां है वो है, हेलन के जीवन का सबसे सुखी दिन कौन सा था। हेलन जो है अपनी आत्मकथा में लिखती है, इस बारे में लिखा है उन्होंने कि उनके जीवन का जो सबसे सुखी दिन था वो कौन सा था। उसको हम इस तरह लिखेंगे उत्तर को। हेलन ने 1.5 वर्ष की अवस्था में अपनी आँख, कान व वाणी एक बीमारी के कारण खो दिया था। आप जानते हैं सर कि हेलन जो है एक सामान्य बालिका की तरह उनका जन्म हुआ था, पर एक बीमारी के कारण उन्होंने 1.5 वर्ष की अवस्था में जो है उनकी आँख, कान और वाणी जो है वो चली जाती है। तो बीमारी के कारण खो दिया था। एक बार दैवयोग से मतलब भाग्य से उनके मुंह से कुछ टूटे फूटे शब्द निकले और उनकी वाचा खुल गई। वाचा का अर्थ होता है उनकी बोली, उनकी आवाज़, उनकी वाणी जो है खुल गई, बोलने लगी वो। हेलन ने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि वह उनके जीवन का सबसे सुखी दिन था। वह उनके जीवन का क्या था, सबसे सुखी दिन था। प्रश्न 7वां जो है, सलीवन की विशिष्ट क्षमता हासिल करने के बाद अपने सुखद अनुभवों के बारे में हेलन ने अपनी जीवनी में क्या लिखा था। सलीवन की विशिष्ट क्षमता, सलीवन जो है वो कौन थी, हेलन की शिक्षिका थी। सलीवन की विशिष्ट क्षमता हासिल करने के बाद, अर्थात उंगलियों से हथेली पर लिखकर सिखाने की कला। आप जानते हैं कि हेलन जो है वो, हेलन को जो पढ़ाना, शिक्षित करना या उन्हें कुछ सिखाना बहुत ही कठिन था, लेकिन सलीवन ने उसके लिए जो उपाय ढूंढा वो क्या है, वो उनकी विशिष्ट क्षमता है, उनका स्पेशल स्किल है। तो उन्होंने क्या किया, उसको सीखने के बाद क्या हुआ, जानने के बाद हेलन में अधिक से अधिक सीखने की जिज्ञासा बढ़ती जाती। वो जितना सीखती उनको और उतना सीखने की जो इच्छा जो है उनके अंदर बढ़ती जाती। नए शब्दों को सीखने की सुखद अनुभूति को उन्होंने अपने आत्मकथा में लिखा है। आत्मकथा क्या होता है, आत्मकथा ऐसी बुक होती है, ऐसी किताब जो स्वयं के द्वारा अपने जीवन के विषय में लिखा जाता है, उसे हम कहते हैं आत्मकथा। में लिखा है कि ज्यों-ज्यों मैं सीखती जा रही थी, दुनिया जिसमें मैं रहती थी मुझे अधिक सुखमय और आकर्षक नज़र आ रही थी, क्योंकि और उनको जो है अपना जो जीवन है वो अधिक क्या लगने लगा, आकर्षक और सुखमय लगने लगा। प्रश्न 8वां, हेलन ने समाज सेवा के कौन कौन से कार्य किए। हेलन अपनी पढ़ाई पूरी कर अपने आप को समाज सेवा के कार्य में लगा दिया। सबसे पहले उन्होंने अनाथालय के अंधे बहरे बच्चों के लिए कार्य करना शुरू किया। फिर मिल्टन अंध सोसाइटी नामक संस्था कायम कर अंधे विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि में उपयोगी साहित्य प्रकाशित करने की व्यवस्था की। वे अनेक लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रही, यानी उनका जो जीवन है वो लोगों को प्रेरित करता था। ये भी उनका एक प्रकार से समाज सेवा है। वो ऐसे लोगों से भी मिलती थी जो निराश थे अपने जीवन से और उन्हें प्रेरित करती थी। अगला जो प्रश्न है वो है, सलीवन ने हेलन को शब्द लिखना कैसे सिखाया। सलीवन ने हेलन की देखरेख व शिक्षा का दायित्व लिया, परंतु उन्हें कोई उपाय नज़र नहीं आ रहा था। एक दिन उन्हें अचानक इसका मार्ग मिल गया। एक दिन अचानक इसका मार्ग उन्हें मिल गया।
हेलन को अपनी गुड़िया से बहुत प्यार था। सलीवन ने हेलन की हथेली पर अपनी उंगली से डॉल गुड़िया लिखा। यह खेल हेलन को बड़ा पसंद आया। हेलन ने फौरन ही अपनी माँ को वही शब्द लिखकर दिखाया। इस तरह सलीवन ने हेलन को शब्द लिखना सिखाया। अगला जो प्रश्न है वो है ब्रेल लिपि क्या है। ब्रेल लिपि क्या है? ब्रेल लिपि दृष्टिहीनों को शिक्षा देने के लिए बनाई गई वह विशेष लिपि है जिसमें मोटे कागज़ पर सूजे क्या होता है? सूजे एक बहुत अच्छी मोटी सी सुई होती है जो हम लोग सामान्य सुई से थोड़ा मोटा होता है तो सूजे से छेद कर ध्वनि सूचक बिंदियाँ बनाई जाती है। अब ध्वनि सूचक बिंदियाँ क्या? जैसे हम लेटर्स लिखते हैं ए अ, ये सब हम पढ़ते हैं। जैसे इंग्लिश में हम ए बोलते हैं, हिंदी में हम अ बोलते हैं, आ बोलते हैं, उसी को हम ध्वनि सूचक कहते हैं। तो ये जो है उस पर लेटर्स नहीं होते, अक्षर नहीं होते, बल्कि उस पर हर अक्षर के लिए मतलब एक पैटर्न में बिंदी बनाई जाती है। उसे ही बिंदिया ध्वनि सूचक बिंदिया कहा जा रहा है। छेद कर ध्वनि सूचक बिंदियाँ बनाई जाती है। पलटकर उन उभरी हुई बिंदियों को उंगलियों के स्पर्श से पढ़ा जाता है। अब जो बिंदियाँ निकली होती हैं उन्हें ऐसे छू कर उंगलियों से स्पर्श कर करके पढ़ा जाता है और ये समझा जाता है कि वो क्या लिखा है वहाँ पर। इसका आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था। अगला जो प्रश्न है वह है पढ़ाई के अलावा हेलन के कौन कौन से शौक थे, उसका किन किन भाषाओं पर अधिकार था। अब हेलन ये नहीं था कि हेलन जो है वो केवल पढ़ाई से ही उनको प्रेम था, वो केवल किताबों में ही मगन रहती थी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हेलन आम लोगों की तरह, आम व्यक्ति की तरह हेलन को पढ़ाई के अलावा प्रकृति से भी बड़ा प्रेम था। जिस तरह एक सामान्य व्यक्ति को प्रकृति से, नेचर से या बहुत सारे कार्य हैं जिन्हें उन्हें करना अच्छा लगता है, वैसे ही हेलन को भी था। तो इसका उत्तर हम इस तरह लिख सकते हैं कि पढ़ाई के अलावा हेलन को प्रकृति से भी बड़ा प्रेम था। वे बसंत के खिले फूलों व लहरों पर थिरकती चांदनी को अनुभव कर प्रसन्न होती थी। एक सामान्य मनुष्य की तरह वो भी प्रसन्न होती थी। उन्हें नाव खेलने, तैरने और घुड़सवारी करने का शौक था। वे शतरंज और ताश भी खेलती थीं। प्रश्न 12, हेलन केलर ने दिव्यांगों की सेवा के लिए किस सोसाइटी की स्थापना की? इसकी स्थापना के उद्देश्य क्या थे? दिव्यांग का अर्थ मैंने आपको बताया था इस पाठ के वीडियो में कि दिव्यांग ऐसे व्यक्तियों के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है जो शारीरिक या मानसिक रूप से बाधित होते हैं, तो हम उन्हें दिव्यांग कहते हैं। तो हेलन केलर ने दिव्यांगों की सेवा के लिए किस सोसाइटी की स्थापना की थी? हेलन केलर ने दिव्यांगों की सेवा के लिए मिल्टन अंध सोसाइटी नामक एक सोसाइटी की स्थापना की। इस सोसाइटी की स्थापना का उद्देश्य था जो दिव्यांग बच्चे अंधेपन और बहरेपन के कारण शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते उनके लिए ब्रेल लिपि में उपयोगी साहित्य प्रकाशित करने की व्यवस्था करना, ये उस सोसाइटी का कार्य था। अगला प्रश्न है हेलन का जीवन शारीरिक रूप से बाधित लोगों को क्या प्रेरणा देता है? हेलन का जो जीवन है वो मैंने आपको पहले ही कहा कि वह ऐसे असंख्य लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है जो लोग अपनी थोड़ी सी शारीरिक कमजोरी या मानसिक कमजोरी से निराश हो जाते हैं। तो हेलन का जीवन प्रेरणा का स्रोत है। वह ऐसे लोग जो शारीरिक रूप से बाधित हैं या दिव्यांग हैं, उनको हेलन के जीवन से यह प्रेरणा मिलती है कि कठोर श्रम व दृढ़ इच्छा शक्ति से कोई भी कार्य किया जा सकता है। किसी भी कार्य को करने के लिए यदि हम दृढ़ इच्छा शक्ति बना लेते हैं और उसके लिए परिश्रम करते हैं तो कोई भी शारीरिक बाधा जो है हमें रोक नहीं सकती। प्रश्न 14 जो है हेलन झुंझलाहट में क्या करती थी? तो आप इस पाठ को पढ़ेंगे तो आप बहुत ही आसानी से इसका जो है उत्तर लिख सकते हैं। हेलन एक विलक्षण प्रतिभा की धनी बालिका थी। वे जो भी अनुभव करती उसे वे प्रकट नहीं कर पाती थी। क्यों प्रकट नहीं कर पाती थी? क्योंकि वो बोल नहीं पाती थी, सुन नहीं पाती थी, तो वो प्रकट भी नहीं कर पाती थी।
वे झुंझला जाती थीं। अब वो जब अपने भाव को प्रकट नहीं कर पाती तो वो बहुत ज़्यादा खींच जाती, झुंझला जाती, और इसी झुंझलाहट में वह कभी कभी अपने छोटे भाई बहनों को बुरी तरह मार बैठती। अपना जो खींच, अपना जो गुस्सा है वो अपने छोटे भाई बहनों पर निकाल देती थी, अपने आप को ही, और या अपने आप को ही किसी न किसी तरह से दंड दिया करती थी। या जब वो अपने भाई बहनों को नहीं मार पाती, नहीं कर पाती, तो अपने आप को ही नुकसान पहुंचाती, अपने आप को ही चोट पहुंचाती थी। प्रश्न 15 जो है, ज्यों ज्यों मैं सीखती गई दुनिया जिसमें मैं रहती थी मुझे अधिक सुखमय और आकर्षक नजर आती जा रही थी। हेलन के इस कथन का क्या आशय है? तो ये जो कथन है, जो स्टेटमेंट है, वो हेलन ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। तो इनके इस कथन का क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है? तो उसका होगा, हेलन ने शब्दों को लिखना सीखा और हेलन की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। वह अधिक से अधिक शब्दों को सीख रही थी। हेलन जैसे जैसे सीखती जा रही थी उन्हें अत्यधिक खुशी होती और यह दुनिया जो है उन्हें आकर्षक और सुखमय लगती। प्रश्न 16 है, सत्य घटनाएं कल्पित किस्सों से अधिक आश्चर्यजनक होती हैं, इसका क्या आशय है? इसमें आपसे प्रश्न जो है वो उसका अर्थ क्या हुआ कि जो ऐसे किस्से कहानियाँ जो हम इमेजिन करते हैं, जो हम कल्पना करते हैं, उससे जो वास्तव में जो घटनाएं होती हैं, जो सत्य घटनाएं होती हैं, वो हमको और ज़्यादा आश्चर्यजनक लगती हैं। क्यों ऐसे? इसका क्या अर्थ है, क्या आशय है? तो इसका हम उत्तर इस तरह लिख सकते हैं, ऐसी घटनाएं जो सत्य होती हैं और वास्तविक जीवन में घटित होती हैं, वे कल्पनाओं से अधिक आश्चर्यजनक होती हैं क्योंकि वे अधिक रोमांचक होती हैं। अब जो चीज़ जो हमारे सत्य जीवन में हम एक चीज़ को कल्पना करते हैं और जो वास्तव में हमारे साथ घटित होता है, दोनों में किस में अधिक रोमांच आप महसूस करते हैं? तो जो हम वास्तव में फेस करते हैं, जो हमारे साथ घटित होता है, हम उसमें ज़्यादा रोमांच महसूस करते हैं और उस घटनाओं से हमें ज़्यादा आश्चर्य होता है, हम ज़्यादा चकित होते हैं तो होती है और उन पर सहज विश्वास नहीं होता। सत्य कल्पना से अधिक आश्चर्यजनक होता है, यही इस कथन का आशय है। तो बच्चों, ये तो थे आपके पाठ हेलन केलर से संबंधित प्रश्नों के उत्तर, जो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। आप इसे अपनी नोटबुक में अपने शब्दों में लिखेंगे। धन्यवाद।